अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मसाइल की सबसे बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी पर अमल दरामद न होना है। कानून पर अमल न होने की वजह से करप्शन जन्म लेती है। कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार हम नहीं हैं। इस्लामाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट और लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि मगरिब ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का क्रेडिट नहीं दिया। उनका कहना था कि इलीट तबके को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। मुफ्त इलाज की सहूलत बेहतरीन फलाही खिदमत है। गरीब तबके को एहसास कार्ड से आटा, घी और दालों पर 30% रियायत मिलेगी। कोरोना के खिलाफ हमारी पॉलिसी की दुनिया भर में पजीराई हुई। 62 लाख गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का आवाम को रिलीफ देने का मिशन। आज उन्होंने खिताब में कहा कि मसाइल की सबसे बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी न होना है। कानून पर अमल दरामद न होने के सबब करप्शन जन्म लेती है। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार हम नहीं हैं। इस्लामाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट और लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मगरिब ने पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का क्रेडिट नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि इलीट तबके को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। मुफ्त इलाज की सहूलत एक बेहतरीन फलाही खिदमत है। गरीब तबके को एहसास कार्ड के जरिए आटा, घी और दालों पर 30% रियायत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी पॉलिसी की दुनिया भर में पजीराई की गई और 62 लाख गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स हुकूमत दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम को रिलीफ देने के मिशन के हवाले से ये कहा कि हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में मसाइल की सबसे बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी का ना होना है। कानून पर अमल दरामद ना होने के सबब ही करप्शन जन्म लेती है। कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के जिम्मेदार हम नहीं हैं। इस्लामाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट और लाहौर में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान का हेल्थ कार्ड सिर्फ दिखाने के लिए है। ये सरकारी अस्पतालों का डाका है। सिंध में मुफ्त इलाज का तरीका बेहतरीन है। सिंध के बल्दियाती निज़ाम को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। तनकीद करना सबका हक है, मगर झूठ बोलना किसी का हक नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया है। सूबाई हुकूमत के इख्तियारात लोकल बॉडीज़ को दे रहे हैं। कराची के अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ दहशतगर्दों का इस शहर पर राज देखा। तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाली जमात हो। इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। समझते हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तनकीद करना उनका हक है, लेकिन झूठ बोलना किसी का हक नहीं है। जो इनकलाबी लोकल बॉडी एक्ट सिंध हुकूमत ने पास किया है, जो बाकी सूबे से अगर आप कंपेयर करें तो सूबाई सिंध ने सबसे ज़्यादा इख्तियारात अपना लोकल बॉडी एक्ट में दिया है। हम मुल्क भर में और ख़ास तौर पे कराची में ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका भी देना चाह रहे हैं और जानते हैं कि अगर कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क के गरीब अवाम के जो मसाइल है उनकी समझते हैं, उनके उन मसाइल के हल है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा। इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। मुराद अली शाह ने असम्बली में जो लबो लहजा इख्तियार किया वो इससे पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का था। पाकिस्तान बनाने वाले मुहाजिरीन को अक़लियत करार देते हुए कहा कि इनकी कोई ज़मीन नहीं, ना ही उन्हें फ़ैसलों का इख्तियार है। सीनियर सियासतदान फ़ारूक सत्तार की घनगरज। कहा जागीरदार आला सिंध ने महाजरों के वजूद को मानने से इनकार किया। वज़ीर आला सिंध कराची के तरक्याती मनसूबों पर साम बनकर बैठे हैं। शहर के मास्टर प्लान पर हमला करके उसे बल्दियात के मातहत करने का काला कानून मंजूर किया गया। बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड और K4 जैसे अहम मंसूबे भी उनके कब्जे में हैं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वडेरा आला सिंध, जागीरदार आला सिंध का लबो लहजा वही है कि तुम कितने हाथ पैर मार लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम अकलियत थे, तुम अकलियत हो और तुम अकलियत रहोगे। तुम्हारी कोई जमीन नहीं है। ये वही टोन है, ये वही लहजा, वही जबान है जो आज से चंद साल पहले जुल्फकार मिर्जा ने जिस टोन में गुफ्तगू की थी। जागीरदार आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि तुम माइनॉरिटी हो और ऊपर से गैर इख्तदार में 13 सालों से ये 12,000 रुपए निगल लिए, डकार भी नहीं ली और एक पैसे का हिसाब नहीं है। तिजोरी पर किसी को बिठाया जाता है ना, वैसे 13 सालों से हमारे पानी के ऊपर वडेरा आला सिंध, जागीरदार आला सिंध बैठे हुए हैं। एक बूंद इजाफी पानी 13 सालों में नहीं दिया। महंगाई ने हर घर को तबाह कर दिया। लोग निवाले को तरस रहे हैं। हाथ उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत पेशी पर वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई नहीं आई जितनी इस वक्त है। अद्वियात और बच्चों के दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। FIA ने चालान पेश न करके बदनीयती जाहिर कर दी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत ख़ेज़ महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है, और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। शहबाज शरीफ ने राना मकबूल को बंदे मारने का टास्क दिया, फिर नून लीग ने उन्हें सेनेटर बना दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू में कहा, माजी में पुलिस प्राइवेट लोगों से पैसे लेकर बंदे मारती रही। 2/3 से ज्यादा मावराए अदालत कत्ल शहबाज शरीफ दौर में हुए क्योंकि वो जाली पुलिस मुकाबलों की पुष्ट पनाही करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि TTP लड़ना चाहती है तो हम तैयार हैं, पहले भी लड़े थे, सिर्फ आइन और कानून का एहतराम करने वालों से बात होगी। और 23 मार्च को कोई बदमज़गी हुई तो जिम्मेदार खुद होंगे। कानून हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की PDM को तंबीह, तारीख बदलने का मशवरा भी दे दिया। कहा, बच्चे बच्चे को मालूम है कि 23 मार्च को कौमी परेड होती है। अपोजिशन इससे पहले या बाद में मार्च कर ले। हुकूमत का सेनेट में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त खत्म करने के लिए कानून साजी करने का फैसला। वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते हैं, सदर ममलिकत ने रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिस पर अदालत उज़्मा ने हुक्म जारी किया। अगर वोट बेचने का शक हो तो वोट देखा जा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर दोनों ऐवानों में सानहा सियालकोट पर बहस करवाई जाएगी। और लाहौर में लॉर्ड मेयर कौन होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशावरत के लिए अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर हमाद अजहर शरीक हुए। हमाद अजहर भी लाहौर के मेयर के उम्मीदवार हैं। पंजाब में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर और बराह रास्त वोटिंग के जरिए होंगे। 10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के सरबरा सिटी मेयर्स होंगे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पर गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी, हल्का बंदियों की रद्दोबदल का इख्तियार पंजाब हुकूमत को मिल गया। सिंध बल्दियाती कानून में तरामीम एक्ट का नया मुसवदा गवर्नर को भेज दिया गया। गवर्नर सिंध 10 रोज में बल्दियाती कानून की तौसीक करेंगे। इमरान इस्माइल के एतराज़ात के बाद बल्दियाती कानून में तरामीम की गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दूसरे मुल्जिमान के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ खानदान के बेनामी इदारों और सहूलतकारों को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने नैब को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए।
शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ घेरा तंग, मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। FIA ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बैंकिंग जराइम कोर्ट में चालान जमा करवा दिया। चालान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फैमिली के बेनामीदारों और सहूलतकारों को मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA ने चालान में 100 गवाहों की फहरिस्त भी जमा करवाई है। शहबाज शरीफ ने चालान को झूठ का पलंदा करार देते हुए कहा है कि इल्जामात मज़ाक़ खेज प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं। शहजाद अकबर और हुकूमत जितने मर्जी जाली झूठ इकट्ठे कर लें, फतह इंसाफ की होगी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्त। एहतसाब अदालत ने नैब को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान शुगर मिल्स केस में हमजा शुगर मिल और JDW शुगर मिल को फरीक बना लिया। वक्त की कमी के बायस समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। आर्टिकल 6 लगाकर तमाम मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ट्रायल शुरू करा देते हैं। रिटायर्ड होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। लापता अफराद के कमीशन ने भी अपना काम नहीं किया। सहाफ़ी मुदस्सर नारो गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 10 लाख अफराद सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए 4 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत 18 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस में राना शमीम को असल बयान हल्फी जमा कराने के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम को बयान खुद अफशा करने का जिम्मेदार करार देकर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अखबार की हेडलाइन से लोगों के एतमाद को ठेस पहुंची। इस तरह हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैलाई जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़िरक़ैन को अपना मौक़िफ़ बयान हल्फी की सूरत में जमा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अखबार की हेडलाइन से लोगों के एतमाद को ठेस पहुंची। इस तरह हाई कोर्ट पर बदएतमादी नहीं फैलाई जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि पहले ये होता रहा है तो अब भी ये होगा। ये मेरा और मेरे तमाम जजेस का एहतसाब है। अदालत दुनिया भर के रिपोर्टिंग से मुताल्लिक मयार को देखा करेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अंसार अब्बासी साहब, ये तो देखिए 15 जुलाई 2018 को अपील दायर ही नहीं थी। आप हकाइक लिखते कि वो जज इस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। क्या ऐसे बयान हल्फी पर रिपोर्टिंग हो सकती है? राना शमीम ने अदालत को बताया कि इनके नवासे ने असल बयान हल्फी बरतानिया से पाकिस्तान भेज दिया है। अदालत ने बयान हल्फी जमा कराने के लिए मज़ीद 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर के वलीमे से कबल लाहौर में शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसकी कई वीडियोस और तस्वीर वायरल हो रही हैं। बेटे की शादी में मरीम नवाज का रिवायती गीत गाने की वीडियो ने भी धूम मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।